कदम चल के गिर जाता था, बाप पढ़ के अपने हाथों में उठाकर सीने से लगाता था और खुश होकर यही कहता था मेरा बच्चा चलने लगा। कहते रोज दिन गुजरते गए, बाप अब वहां पर नहीं आकर गए। एक दिन बरेलिया ऑफिस से उनका बेटा घर में वारिद हुआ, क्या देखता है कि आंगन में वो छोटा बच्चा वहां बैठा हुआ है, खाना लग चुका है, आवाज देता है बेटे को, बेटा नहीं आता। बहरहाल बीवी कहती है कि सुबह से बैठा नहीं, मालूम क्या बना रहा है, आने के लिए तैयार नहीं मालूम वहां क्या बैठा बना रहा है। बहरहाल बाप गया, वहां जाकर देखता है कि वो लड़का बैठा हुआ है और एक लकड़ी है, लकड़ी लिए हुए चाकू है, उससे बैठ कर कुछ तराश रहा है, कुछ बना रहा है। अपने बेटे से सवाल करता है क्या बना रहे हो? कुछ नहीं बोला। फिर सवाल किया क्या बना रहे हो? कहते कि मतलब उसने अपनी निगाहों को अपने बाबा की तरफ देखते हुए बाप की तरफ कहता मैं एक प्याला बना रहा हूं आपके लिए और एक प्लेट बना रहा हूं आपके लिए। कहा खैर? कहा वो इसलिए बना रहा हूं कि ये लकड़ी का प्याला और लकड़ी की प्लेट जब होगी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जिस वक्त आप खाएंगे तो चमचा जब इसमें टकराएगा तो आवाज ना आएगी कि दादा की तरह, जिस तरह से आपने दादा को डांटा है मुझे आपको डांटना ना पड़े। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। आज हम अपनी जिंदगियों को भी संवार सकते हैं। अपने बच्चों को जो आज ये एहतराम कहा जा रहा है, बच्चे बुजुर्गों का एहतराम करना इन्होंने छोड़ दिया है। बुजुर्ग अगर बुजुर्ग का एहतराम करना शुरू कर दें, बच्चे खुद ब खुद एहतराम करना शुरू कर दें। अगर हमने अपने अंदर अगर तब्दीलियां लेकर चले आए तो सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। एक हदीस का आखिरी फेफड़ा बहरहाल रोज़ेज़न भी है कि जो बहरहाल बीवी से मंसूब किया जाता है इस दिन को, पैगंबर की हदीस भी है। पैगंबर आज़म फरमाते हैं कि कौलुर रजुल लिल मरअति इन्नी उहिब्बुका ला यज़हबु मिन क़ल्बिहा अबदा। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी शरीर हयात से एक मर्तबा यही कह दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, कहते मरते दम तक ये आपका जुमला कहा हुआ। बहरहाल मुजर्रद हजरात भी यहाँ बैठे हैं, खुदा उनको भी शहयात इस दिन के सदके में नसीब कर दे, और जिनकी है अल्लाह उनको बाकी रखे। सलवात है जो मोहम्मद वाले। यही कहना उसका कि इन्नी और फकत इतना ही कि मैं तुमको चाहता हूं। बहरहाल हमारे यहाँ, बहरहाल ईरान में तो लोग कहते हैं, लेकिन हमारे बर्रे सगीर में, इंडिया और पाकिस्तान में बगैर किसी तकल्लुफ और तारुफ के वहां बेचारी तो हमारी औरतें तरस जाती हैं, शौहर कभी एक सलाम रख लेता है। ईद और बकरीद आती है तो एक सलाम मिल जाया करता है, वरना सलाम भी वहां नहीं मिलता। यह हमारे लखनऊ का दस्तूर है। इंडिया में हमारे यहाँ लखनऊ में अगर कोई किसी को पान देता है तो जब वो पान खाएंगे तो सलाम करेंगे, पान के बहाने सलाम मिल जाया करता है। पैगंबर फरमाते कि दो जगह पर अपनी मोहब्बत का इजहार करना हदीस रसूल है, एक माँ के सामने और एक अपनी शरीके हयात अपनी बीवी के सामने। माँ के हाथों को पकड़ो, उनसे कहो, वालदा से कहो मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, दिल के अंदर न रखो। उनके हाथों को पकड़कर उनसे कहो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहते माँ के लिए यही तुम्हारा जुमला कह देना काफी होगा। माँ को ना दौलत चाहिए, ना माल चाहिए, ना शोहरत चाहिए, यही एक जुमला वही कह देना उसकी आखिरी उम्र के लिए काफी होगा। शरीक हयात से उसकी ज़हमतें बहरहाल कम से कम, उसकी जो ज़हमत करती है हमारी जिंदगी में, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, कम से कम अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया करे इंसान। बहरहाल कहते हैं कि ऐसी नसीहत हो रही थी किसी जगह पर। एक शख्स गया, बहरहाल वहां नमाज जुमा पढ़ने के लिए पहुंचा। नमाज जुमा मौलाना साहब मिंबर के ऊपर मौलवी साहब मौजूद थे और वो नसीहत कर रहे थे कि अपनी बीवी की, उसकी जहमतों का उसका तशक्कुर किया करो। बीवी जो जहमत करती है उसकी कदरदानी किया करो, कभी तो उसकी तारीफ कर दिया करो, कभी तो उसे खुशहाल कर दिया करो। कहते हैं कि एक मर्तबा इनकी समझ में आ गया, पहले कि तो बिल्कुल सही कह रहे मौलवी साहब। उठे, वहां घर पहुंचे,
कहते हैं बिल्कुल सही कहा, कम से कम बीवी इतना जहमत करती है मेरे लिए, तो कम से कम उसका तशक्कुर तो करना चाहिए। रोज पकाती है, रोज खिलाती है, बच्चों के कपड़े धोती है, सब कुछ करती है, अपने कम से कम जाने के बाद उसका तशक्कुर तो कर देना चाहिए। फिर इनकी समझ में आ गया। ये घर पहुंचे, खाने का टाइम हो चुका था, नमाज जुमा पढ़ के आए थे। बीवी ने दस्तरखान लगाया, कहते माशाअल्लाह बड़ी जहमत की तुमने। कहते बीवी जरा सा रुकी, देखी, चली गई। प्लेट लाकर रखी, कहते सुभान अल्लाह। चमचे लाकर रखे, कहते माशाअल्लाह। कहते एक मर्तबा बीवी किचन में गई, खाना वाना लाकर उसने रखा, अब ये हर लुकमा खा रहे, कहते जज़ाकल्लाह, कितना अच्छा बनाया है तुमने। जो लुकमा कहते माशाअल्लाह, इसी दाल तो मैंने कभी जिंदगी में न खाई। कह रहे खाए जा रहे हैं, हर लोग कहते तारीफ की छड़ियां लग गई, कहते लाइन लगी हुई तारीफ की। कहते बीवी किचन में रोटी बना रही थी, बेलन से रोटी बना रही थी किचन के अंदर, सुने जा रही है। कहती हुआ क्या है मेरे शौहर को आज, इसकी नसीहत इसको पसंद आ रही थी। कहते हर लुकमा खाए जा रहे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर लुकमा खाते कहते माशाअल्लाह, कितना अच्छा खाना बनाया। कहते एक मर्तबा जब उसे बर्दाश्त न हुआ बीवी को, कहती आती वही बेलन लेके खींच के इसके शौहर के सर पे मारा। कहते कमबख्त मारे, 20 साल से खाना तुझे बनाकर खिला रहा हूँ, आज पड़ोसन लेकर एक दांत सड़ी हुई आ गई, तारीफ करते हुए जबान ही नहीं खुली तुम्हारी। 20 साल से मैंने इतनी जहमत की, आज तक तेरी तारीफ के लिए जबान न खुली। आज पड़ोसन एक दाल लेकर आ गए, जबान ही इनकी मियां की नहीं रुकती तारीफ के लिए। तो ऐसी भी तारीफ ना हो कि बेलन खान से पल जाए। दुआ करते हैं परवरदिगार पालने वाले अपने बैठे अथार के सत्य माबूद, जिस तरह से सब खुशहाल थे, इसी तरीके से हमारी जिंदगियों में खुशहाली को भेज दिए।